नमस्कार दोस्त। किस तरीके से अमेरिका ने पूरी इस व्यवस्था को, लॉरेंस बिश्नोई के पूरे इस जीवन काल को निर्धारित करने के लिए अपने नए नए तरीके अपना रही है। अमेरिका ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब अमेरिका के द्वारा एफबीआई का नाम इसमें जुड़ चुका है। एक इंटरनेशनल टेररिज्म केस में ये पूरी तरीके से जो है लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया गया है। मसला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ ले जाएगा, क्या भारत उसे सौंप देगा? ये पूरी कहानी किस तरीके से इंटरनेशनल आज के डेट में मुद्दा बनी हुई है, क्या ये कहानी आगे तक हिंदुस्तान के ऐतिहासिक या एफबीआई द्वारा जो पूरी तरीके से कहानी, सवाल यह है कि अमेरिका अब लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी में है, उसे भारत सौंपेगा या भारत उसे सौंप देगा, ये आगे एक मुख्य कहानी है। क्या गृह मंत्रालय इसमें अपनी अनुमति, गृह मंत्रालय ही इसको डिसाइड करता है या फिर पूरा मामला सिर्फ कागजों तक ही उलझ के रह जाएगा, इसको हम समझेंगे। ये पूरी जो कहानी है, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी इतना बड़ा जो ये चलाने वाला सरगना है, किस तरीके से उसने जो है पूरी दुनिया को अपने चंगुल में, और यहाँ तक कि कई देश की हेडलाइन को भी ये आदमी निर्धारित किया हुआ है। तो ये मुख्य बात है। और अगर आप खबरों में देखेंगे तो हम आज की पिछले 24 घंटों में हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बनी हुई है कि ये आदमी पूरी तरीके से हेडलाइन बना हुआ है। तो इसको पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कानूनी पेज और वो असली वजह जिसकी वजह से लॉरेंस अभी भी भारत की जेल में ही रहेगा, तो इस तरीके से हम आखिर में ऐसा क्यों है, ये एंगल क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको जो मुख्य मुद्दा है, जो पूरी कहानी है इस आदमी की, किस तरीके से जो है इस इस पे समझने की बात यह है कि कोई आदमी, आज की स्टोरी 3 बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती मिलेगी आपको। पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा नाम है हरदीप सिंह निज्जर और अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई, और इन तीनों को जोड़ने वाली एक चार्जशीट जिसने पूरे कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कहानी यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के लिए कितना खतरा हो सकता है, कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव, किस तरीके से कूटनीतिक हलचल के साथ साथ कूटनीतिक चाल चली जाती है दुनिया में, और किस तरीके से आपके नॉर्मल जीवन से प्रभावित न होते हुए भी आपके पूरे जीवन में ये व्यक्ति प्रभावित रहते हैं और प्रभावित करते हैं। चार्जशीट आसानी से कोई देश कैसे किसी भी व्यक्ति पे जो हमारे देश में रह रहा है उस पर आसानी से कैसे थोपा जा सकता है, ये पूरी कहानी। तो सबसे पहले हम पूरे मामले को समझेंगे, और पूरे मामले को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी कहानी में किस तरीके से ये सामने आया है। अब देखिए, चलिए समझते हैं पूरा मामला। ये मामला कहां से बना, कैसे बना, एफबीआई ने कैसे अरेस्ट वारंट जारी किया, यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या मामला दिया है, इसको पूरी कहानी कैसे निकल के आती है ये हम समझेंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में एक चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट एफबीआई द्वारा तैयार की गई और इसमें आरोप लगाया गया कि इस हत्या की साजिश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो है, इसमें ये साजिशन डिमांड में रहे लॉरेंस बिश्नोई जी है, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली कि निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी। जब निज्जर की हत्या कनाडा में हुई तो लॉरेंस बिश्नोई भारत में रह के क्या कर रहे हैं? तो निज्जर की हत्या 2023 में, और उसके बाद ये भारत और कनाडा के रिश्ते भी कई बार तनावपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन अब अमेरिका अब इस केस में सीधे तौर पर एंट्री ले चुका है। एक भारतीय गैंगस्टर का नाम इस अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी से जुड़ना तय हो गया है। मतलब ये पूरी तरीके से कहानी उसके इर्द गिर्द चली गई है। अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से कहानी चार्जशीट दाखिल होते ही मीडिया में हेडलाइन बननी शुरू हो गई। क्या अमेरिका अब लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण मांगेगा? क्या उसे अमेरिका ले जाया जाएगा? लेकिन असली जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। मामला यहां से नहीं बना है, मामला इसके आगे है कि जिस प्रकार से कनाडा में निज्जर की हत्या की गई, निज्जर की हत्या ऐसे तो आसानी से हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप में दुनिया में एक कुख्यात जो पूरी तरीके से, ठीक है। समस्या लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, समस्या ये भारतीय जो ये पूरी तरीके से जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले अधिकारी हैं वो है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये पूरा गेम होता है, जो लॉरेंस बिश्नोई को समर्पण देते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षित रख पाते हैं। तो यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दूसरा पहलू है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा ये गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय तय करता है। तो सीधा जवाब है फिलहाल अभी नहीं, इसको अमेरिका नहीं ले जाया जाएगा। इसकी वजह है कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि जब तक कानून के हाथ में रहेगा वो किसी भी देश के लिए प्रत्यर्पण आसान नहीं है। देखिए, किसी भी देश से किसी अपराधी को दूसरे देश ले जाने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रत्यर्पण, यानी एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन करने के लिए और इस प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि जिस देश को आरोपी चाहिए वो पहले औपचारिक रूप से अनुरोध भेजेगा। जब अनुरोध भेजा जाएगा किसी भी देश के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, तब इनको जो है यहाँ से प्रत्यर्पण किया जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ओर से भारत को ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं भेजा गया है। चार्जशीट दाखिल होना एक बात अलग है, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है चार्जशीट दाखिल होना, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजना अलग प्रक्रिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो पूरी जानकारी दी है, विदेश मंत्रालय के अधीन ये पूरा कहानी जो है डिसाइड होता है, ठीक है। तो सूत्रों के जो ये पूरा कहानी जो मिली है, जो पूरी तरीके से ये एफबीआई को सूचित की गई है,
तो इस पूरी घटना में जिस प्रकार से ये पूरा अभी तक का अमेरिका की ओर से कूटनीतिक स्तर पर कई अनुरोध जो प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं कि चार्जशीट प्रत्यर्पण अनुरोध जो है पूरी तरीके से, और ये है हरदीप सिंह निज्जर जिनकी हत्या लॉरेंस, ये अनुमान लगाया गया कि इसी व्यक्ति ने कराई है जेल से रहते हुए। तो अब हम समझेंगे कि ये पॉइंट किस तरीके से ज्यादातर लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। चार्जशीट का मतलब सिर्फ इतना है कि जांच एजेंसी ने आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन आरोपी को अपने देश बुलाने के लिए बिल्कुल अलग मामला है। यह पूरी बहुत पेचीदा और लंबी घटना है जिसके लिए जो है सरकारें जिम्मेदारी करती हैं और सरकारें इसकी जिम्मेदारी तय करती है। लंबी और जटिल और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई भी देश, कोई भी अपराधी किसी दूसरे देश के लिए प्रत्यर्पण कर पाता है। अब समझते हैं कि ये जो पूरा लॉरेंस बिश्नोई है, ये किस तरीके से सरकार का एक मुख्य एजेंडा बना हुआ है। और अमेरिका ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, एफबीआई का नाम इसमें जुड़ चुका है, लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया गया है। आरोपी बनाना एक अलग चीज होता है, लेकिन उस बात को लेकर दुनिया के सामने निकल के आना अलग बात है। अब हम बात करते हैं उस संधि की जो इस पूरे मामले की जड़ में है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर दोनों देशों में मुकदमे चल रहे होंगे या चल रहे हैं तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होती है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि ये भी देश के लिए खतरा है। और यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई का मामला है जो पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अकेले एक केस में नहीं फंसा, उस पर तो भारत की अलग अलग अदालतों में 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और सरकार उसकी उसी रेशियो में, उसी आया अनुपात में उसकी सुरक्षा कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी काम का है कि नहीं है, ये आप तय करेंगे या अदालत तय करेगी या अमेरिका तय करेगा। इसका आधार अब अदालत के पास है। अब सोचिए, जो हत्या का मामला है, जबरन वसूली का मामला है, गैंगवार से जुड़े दर्जनों केस है लॉरेंस बिश्नोई के, ये सारे भारत की विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। संधि के मुताबिक जब तक भारत में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक प्रत्यर्पण को लेकर कोई ठोस कदम उठाना व्यावहारिक तौर पर मुश्किल है। यानी भले ही अमेरिका कल औपचारिक अनुरोध भेज भी दे, तो भी भारतीय अदालतें ये देखेंगी कि इसको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, किस तरीके से जो है इनको इनके अनुरोध पे भेजा जाएगा। तो ये कहानी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से जो है निज्जर जो है पूरी तरीके से, और मुख्य बात यह है कि इसने खालिस्तान का समर्थक रहा है, खालिस्तान समर्थक रहा है, और खालिस्तान को जो है अलग राष्ट्र गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सर्वे में ये बताया गया 2023 में इसकी कनाडा में हत्या कर दी गई, और कनाडा में हत्या हुई तो इसका मतलब इसका जो संज्ञा वो लॉरेंस बिश्नोई के आधार पे लिया गया। लेकिन सवालों का जवाब यह नहीं है, ठीक है। मुकदमा जो चल रहा है, क्या सजा पूरी हो चुकी है, क्या प्रत्यर्पण से भारत की कानूनी प्रक्रिया प्रभावित तो नहीं होगी, ये पूरा कहानी। अब ये पूरी तरीके से जो है निज्जर जी किस तरीके से इनके मामले को सरकारें देख रही हैं, और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो अदालत प्रत्यर्पण को टाल भी सकती है या पूरी तरीके से रोक भी सकती है, ठीक है। तो अगर आप समझेंगे कि चार्जशीट एक जो औपचारिक प्रक्रिया है, ये किस तरीके से निर्धारित होता है, किस तरीके से औपचारिक अनुरोध में भारतीय अदालतों की समीक्षा, मुकदमे पूरे होने तक प्रत्यर्पण पर जो है पूरा ये फैसला होता है। कोई ऐसा मामला नहीं जो हफ्तों में सुलझ जाएगा, ये सालों तक खींच सकता है, और सालों तक खींचने के लिए ही चार्जशीट और ये पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को गुजारा जाता है। मुख्य आधार इसमें जो तय होता है वो पूरी तरीके से जो है सरकार तय करती है, और सरकार तय करती है, उससे ज्यादा कोर्ट तय करती है। जैसे सलमान खान वाले केस का कनेक्शन रहा इससे, तो वहां तक आज तक इसी तरीके से उसमें भी 10 साल से 12 साल लग गए फैसले होने में। तो यही एक औपचारिक दिलचस्पी यहाँ भी देखी गई कि कोई भी फैसला जो है वो सरकारें तय करती है, ठीक है। अब यहाँ एक और दिलचस्प एंगल है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पहले ही मसला यह है कि भले ही प्रत्यर्पण अभी दूर की बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जांच एजेंसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। उसका भी अपना एक पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से इस पे रन करती है। जैसे मुंबई पुलिस जो सवाल सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पहले लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एंगल पर जांच कर रही है, जो अब निज्जर हत्याकांड को लेकर भी उससे पूछताछ की जाएगी। अब ये पूरी प्रक्रिया जो निज्जर वाला मामला था, ये 2023 में जब इसका मर्डर हुआ, उसी दौरान से लेकर सबके घेरे में लॉरेंस बिश्नोई रहे हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर उससे पूछताछ की इजाजत अब मांगी गई है। अब वो यानी भले ही अमेरिका सीधे लॉरेंस बिश्नोई को अपने पास न ले जा पाए, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां जेल के भीतर ही उससे इस अंतरराष्ट्रीय एंगल पर पूछताछ कर सकती हैं, इसीलिए चार्जशीट दाखिल की गई है। मसला यह है कि अगर ये पूरी कहानी, दिलचस्प बात यह रही है कि अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो कोई भी देश किसी भी देश के अपराधी को इतना आसानी से प्रत्यर्पण नहीं कर पाता है जब तक कि दोनों देशों की आपसी सहमति न हो। इससे पहले भारत की एक टीम अमेरिका जा चुकी है निज्जर हत्याकांड से जुड़े सवालों की जांच के सिलसिले में। यानी भारत और अमेरिका के बीच इस मामले पर कूटनीतिक और जांच स्तर पर बातचीत पहले से ही चल रही है, भले ही वो सुर्खियों में न आई हो। अब देखिए, मसला यह है कि अगर सुर्खियों में नहीं आई है तो किस तरीके से, क्या बिश्नोई अमेरिका जाएगा? अमेरिका का सिकंजा जो पूरी तरीके से बिश्नोई के ऊपर कसता जा रहा है, क्या इसमें क्या गेम निकल के आएगा? दुनिया इसको किस तरीके से देखती है? तो ये सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है,
यह एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों देशों की एजेंसियां अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अब एजेंसियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो इसमें कहानी कहां तक निकल के जाएगी, कहानी को कहां तक, चूंकि कनाडा से लिंक होता है अमेरिका, अमेरिका से फिर भारत, ठीक है, तो ये यूरोप, फिर उधर पश्चिम अमेरिका, फिर इधर जो है मध्य पश्चिम ये एशिया वाला जो भारत है, ठीक है, तो ये पूरे तरीके से एजेंसी अपने हिसाब से कर रही हैं। इसका मतलब जो पूरी ये कहानी है, तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि इस पूरे मामले के क्या है। पहली बात, ये मामला जो दिखाया गया, जो दिखाता है कि भारत के गैंगस्टर नेटवर्क अब घरेलू सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, इनका कनेक्शन अब अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और विदेशी धरती पर होने वाले हत्याओं से तक जुड़ता नजर आ रहा है। अगर ये विदेशी धरती पे इस तरीके से अगर भारत के जो ये लॉरेंस बिश्नोई है, या इनका दुनिया पे इतनी ही बड़ी पकड़ है, या दुनिया पे इतना ही कि ये कनाडा में बैठा किसी भी व्यक्ति को, निर्जर को अगर ये मार सकते हैं, तो ये अपने आप में अकेले इनके बस का नहीं था। इसमें सरकारों की भी सहमति होती है, और कोई भी देश के अंदर रह रहा व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को इतना आसानी से वहां तक नहीं पहुंचा पाता है, जहां तक ये चीजें, निर्जर की हत्या कनाडा में, यहाँ से हिंदुस्तान में बैठे बैठे हुई। दूसरी बात है, केस भारत और अमेरिका और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों के लिए भी एक टेस्ट केस बनता जा रहा है। अगर अमेरिका आगे चलकर औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजता है तो भारत की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में एक बड़ी मिसाल बनेगी। समस्या तीसरी ये आती है कि अगर शायद सबसे अहम पहलू, जो मुख्य बात थी, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस अक्सर सालों तक कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कल लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका ले जाया जाएगा, तो फिलहाल के लिए वो सिर्फ एक अटकल है, हकीकत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है। प्रत्यर्पण का मामला इतना आसान नहीं होता है, कोई भी देश इतना आसानी से प्रत्यर्पण कर देगा, ठीक है। चार्जशीट दाखिल कर देना, प्रत्यर्पण अनुरोध, ये पूरी प्रक्रिया एक देश से दूसरे देश, पुलिस द्वारा दायर दस्तावेज होता है, चार्जशीट में अदालत को सूचित करता है, मुकदमा शुरू करता है, और दोषी का अनुरोध। और दूसरी बात है कि एक देश से दूसरे देश को जो अनुरोध होता है, डिप्लोमेटिक जो अनुरोध होता है, किसी व्यक्ति को सौंपने की मांग वहां की जाती है। और प्रत्यर्पण अनुरोध कानूनी शब्दावली में ये पूरी कहानी जो डिप्लोमेसी के लिए मुख्य होती है, लेकिन डिप्लोमेसी का गेम नहीं है। पूरी कहानी एक अमेरिकी चार्जशीट सुर्खियां जो बनी है, लेकिन असली कानूनी प्रक्रिया कहीं ज्यादा लंबी और पेचीदा है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल भारतीय जेल में ही रहेगा, कम से कम तब तक जब तक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं आता और भारत में चल रहे उसके दर्जनों मामलों को निपटारा नहीं होता। अब यहाँ जो पूरा समझना है, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या अमेरिका को लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण मिलना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई भारत में उसे सजा भुगतनी चाहिए? ये पूरी जानकारी, ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से निकल के जाएगी, किस तरीके से निकाला जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से एक आम आदमी से लेकर, कनाडा से लेकर अमेरिका तक पूरा ये मामला पहुंचा हुआ है। तो मुख्य बात यही है, मुख्य बात यह है कि कोई भी देश इतनी आसानी से किसी भी देश के अपराधी को नहीं ले जा सकता है। मसला यहाँ ये है कि कोर्ट कोई भी चीज निर्धारित करती है, चाहे वो चार्जशीट हो या कोई भी सजा भुगतनी हो, उस आधार पे पूरी कहानी निकल के आती है। लेकिन इसके आगे जो जज साहब निर्धारित करेंगे, जो FBI निर्धारित करेगी, या जो भारत की जांच एजेंसियां निर्धारित करेंगी किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई यहाँ रहते हुए कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके भारत तक, पूरे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अमेरिका के साथ पूरी तरीके से जो संबंधों का बिगाड़ किया, जिस तरीके से संबंध बिगाड़े गए या बनाए गए, वो कहानी आप तक पहुंची। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि क्या अमेरिका या भारत इन पूरे रिश्तों को लेकर जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो संधि समझौते हुए, जिस तरीके से पूरी कहानी बनी, किस तरीके से इसको जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, यह पूरा जो मामला है, ये पुरानी जो कहानियां जो दबाई गई या जो पुराने मामले थे, जो सबूत थे जिनको दबाए गए कागजों में, वो पूरी कहानी निकल के आई। मसला ये नहीं होता है कि 2023 का केस फिर आज 2026 में निकाला गया, निर्जर 2023 में मारा गया, लेकिन पुरानी फाइल को आपने निकाला, पुरानी फाइलें सरकार के सामने प्रस्तुत की गई, पुरानी फाइलें FBI के सामने प्रस्तुत की गई, वहां से शक के घेरे में लेके जो है ये पूरा कहानी निकल के आता है। समस्या ये है कि अगर ये पूरा मसला जैसे सलमान खान वाला था, उनके घर के सामने जो गेट पे हमले हुए, या तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इस तरीके से दुनिया में, तो चार्जशीट एक समय के बाद तक, एक समय की प्रक्रिया तक इसे जो है आप जांच के दायरे में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 50 साल बाद किसी को इसको ओपन करेंगे। यहाँ मामला निर्जर बारे में यही आया कि 2023 की घटना थी, आप शक के आधार पे किसी भी केस को इतना आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। फिर मुंबई पुलिस जो है यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई को जो ले गई, लॉरेंस बिश्नोई चूंकि अभी तो देश में है, देश के प्रत्यर्पण में, चूंकि वो मुंबई पुलिस के अंडर में है, तो लॉरेंस बिश्नोई भी वो मुंबई पुलिस के अंडर में है, ठीक है। तो इसलिए मुंबई पुलिस ही इसका निर्धारण करेगी, मुंबई पुलिस कमिश्नर इस बात की देखरेख और इस बात की जानकारी दुनिया को दे सकते हैं। मसला यह है कि कोई भी देश इतनी आसानी से किसी अपने देश में बैठे हुए व्यक्ति को, अपने देश में बैठे हुए कुख्यात व्यक्ति को कितनी आसानी से ऐसे किसी भी देश को सौंपती नहीं है। यहाँ पे मसला कुछ और है, लेकिन अब कितनी दूर तक, किस आधार तक इतिहास और राजनीति और परिदृश्य आपको दिखाया गया है,
किस आधार पर निर्धारित किया गया है, ये सब मामले अब दुनिया को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये पूरा संधि हुआ था ट्रीटी ऑफ 1997, इसमें दोनों देशों के बीच में ये शर्त हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे आसानी से जो है एक दूसरे को प्रत्यर्पण नहीं होने देंगे। अब ये हुआ आपका एक सामान्य प्रक्रिया जो कनाडा से लेके, देखिए ये है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा ये जो कनाडा वाला है, ठीक है, और यहाँ है देखिए गेम यहाँ से हो रहा है, प्रभावित यहाँ हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले हिस्से जो है ये पूरा जो आपको दिखाया जा रहा है ये पूरा प्रभावित हो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि कितना यहाँ से सोचा गया व्यक्ति होता है, एक आम आदमी के बस का नहीं कि यहाँ से बैठे हुए व्यक्ति का, यहाँ दुनिया में यहाँ बैठे व्यक्ति का हमला करा देना या उसको मार देना, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज या इतना कमजोर कोई भी देश की कानूनी व्यवस्था, उस देश की जांच एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं होती है। एक अपने आप में सरकारों के साथ मिले हुए व्यक्ति ही ये काम कर सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तब हम यही समझेंगे कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा से, कोई भी देश अपनी एजेंसियों से, कोई भी देश अपने आंतरिक सुरक्षा से समझौता तभी करता है जब उसको कुछ ना कुछ उसका फायदा या नुकसान होता है। उसी में एक परिदृश्य में है कनाडा, उसी एक परिदृश्य में है अमेरिका, ठीक है। फिलहाल भारत में बैठे लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से दुनिया में खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या का आरोप उन पे लगा है, ये वक्त डिसाइड करेगा, आने वाला समय डिसाइड करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।